हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन पर्यायवाची शब्दों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है कामदेव। कामदेव के पर्यायवाची हैं मदन, काम, पचशर, मनमथ, मनसिज, मार, रतिपति, प्रद्युमन, स्मर, मीनकेतु, पुष्पधनुआ, कुसुमसर, अनंग, कंदर्प, मनोज। इसमें से जो प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं वो अक्सर मदन, काम, मार, रतिपति, अनंग, कंदर्प और मनोज पूछा जाता है कि ये किसका पर्यायवाची है। दूसरा है कृष्ण। कृष्ण किसके पर्यायवाची क्या है? नंद नंदन, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम मोहन, बंसीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, ऋषिकेश, कंसारी, मधुसूदन, द्वारकाधीश, यदुनंदन। ये जो हैं वो कृष्ण के पर्यायवाची। इसमें से देखिए दामोदर अक्सर लोग गलत कर देते हैं, दामोदर को गणेश का पर्यायवाची समझते हैं, लेकिन दामोदर किसका पर्यायवाची है? कृष्ण का पर्यायवाची है। तो अक्सर इसमें भी कृष्ण के पर्यायवाची में मधुसूदन पूछा जाता है कि मधुसूदन किसका पर्यायवाची है, दामोदर किसका पर्यायवाची है, माधव किसका पर्यायवाची है, ये पूछे जाते हैं कृष्ण के पर्यायवाची में। नेक्स्ट है गंगा। गंगा के पर्यायवाची क्या क्या है? मंदाकिनी, जाह्नवी, भागीरथी, देवनदी, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी, सुरसरी और जन्हूतनया, सुरधनी। ये जो हैं वो गंगा के पर्यायवाची हैं। अक्सर इसमें से भी प्रमुख रूप से मंदाकिनी पूछा जाता है किसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट है गजानन। गजानन के पर्यायवाची क्या है? गणेश, विनायक, गणपति, लंबोदर, गजवदन, भवानी नंदन, हेरव, एकदंत, मूषक वाहन, गिरिजानंदन, द्वियात्रिज, वक्रतुंड। इसमें से प्रमुख रूप से जो पूछा जाता है वो लंबोदर पूछा जाता है कि लंबोदर किसका पर्यायवाची है, विनायक किसका है, गणपति किसका पर्यायवाची है, और ये जो एकदंत भी अक्सर पूछा जाता है कि किसका पर्यायवाची है। नेक्स्ट है चांद। चांद के पर्यायवाची क्या है? चंद्र, चंद्रमा, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, छपाकर, मृगलांछन, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, द्विराज, अमृत निधान, राकेश, शशांक, मृगांक, इंदु, मयंक, राकापति, रजनीपति, निशानाथ, तारकेश्वर, मेहताब। ये जो हैं वो चांद का पर्यायवाची अक्सर ही पूछा जाता है, इसलिए आपको सारे ही याद करने हैं। पर इसमें भी प्रमुख रूप से पूछा जाता है शशांक किसका पर्यायवाची है, मृगांक, मयंक, राकापति बहुत पूछा जाता है कि किसका पर्यायवाची है, सोम किसका पर्यायवाची है, सुधाकर किसका पर्यायवाची है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो चांद में सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या है? राकापति, मयंक, मृगांक, शशांक, सोम, ये ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है जल। जल के पर्यायवाची क्या क्या है? नीर, सलिल, वारी, जीवन, तोय, उदक, पानी, पेय, अम्बु, अमृत, अम्र, रस, आम। इसमें जो है प्रमुख रूप से सलिल पूछा जाता है कि सलिल किसका पर्यायवाची या वारी किसका पर्यायवाची है, या जल का पर्यायवाची क्या है। तो वारी अक्सर ऑप्शन में दिया रहता है। तो वारी, तोय, ये जो है क्या है? जल के प्रमुख पर्यायवाची में से हैं। नेक्स्ट है तालाब। तालाब का पर्यायवाची है सर, तड़ांग, पद्माकर, जलाशय, पुष्कर, सरोवर, सरसी, हृद, ताल। तालाब के पर्यायवाची जो हैं वो सारे ही जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो पुष्कर अक्सर पूछा जाता है, ताल किसका पर्यायवाची है, और सरोवर किसे कहते हैं? तो तालाब के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है धरती। धरती के पर्यायवाची क्या है? पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, मेदिनी, इला, भू, धरणी, भूमि, मही, अचला, अवनी। इसमें प्रमुख रूप से इला और अवनी पूछा जाता है, धरा पूछा जाता है किसका पर्यायवाची है। तो ये सब धरती के पर्यायवाची हैं। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, वाहिनी, तटिनी, स्रोतस्विनी, तरंगणी, शवालिनी, आपगा, शैलजा, सिंधुगामिनी, निम्नगा। तो इसमें से जो प्रमुख रूप से पूछा जाता है वो सरिता, तटिनी, तरंगणी, आपगा, शैलजा, ये सब पूछे जाते हैं कि ये किसके पर्यायवाची हैं। तो ये सब नदी के पर्यायवाची हैं।
नेक्स्ट है पहाड़। पहाड़ के पर्यायवाची क्या हैं? गिरि, अर्दी, पर्वत, भूधर, महीधर, धर, अचल, अचल शैल, नग, धरणीधर। पहाड़ के पर्यायवाची में प्रमुख रूप से गिरि, पर्वत, नग ये पूछा जाता है कि ये किसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची क्या है? खग, पखेरु, विहंग, शंकुत, चिड़िया, दविज, नभचर। पक्षी के पर्यायवाची में इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं? खग जो है, खग, विहंग, नभचर ये जो है प्रमुख रूप से पखेरु पूछे जाते हैं कि पक्षी के पर्यायवाची में ये कौन से हैं। नेक्स्ट है पवन। पवन के पर्यायवाची क्या हैं? अनिल, वायु, वात, मारुत, समीर, समीरण, पवमान, बयार। पवन के पर्यायवाची में क्या प्रमुख रूप से पूछा जाता है? अनिल पूछा जाता है, समीर पूछा जाता है, किसका पर्यायवाची है? मारुत पूछा जाता है। ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि ये किसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है बिजली। बिजली के पर्यायवाची क्या क्या हैं? विद्युत, चपला, तड़ित, दामिनी, घनदाम, बिजुरी, सौदामिनी, क्षणप्रभा, घनवल्ली, चंचला। बिजली के पर्यायवाची में प्रमुख रूप से चंचला, दामिनी और सौदामिनी ये सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बादल। बादल के प्रमुख पर्यायवाची कौन कौन से हैं? मेघ, मेघाधर, जलधर, नीरद, पयोद, घन, वारिद, अम्बुद और बलाहक। तो इसमें बादल के पर्यायवाची में प्रमुख रूप से क्या है? वारिद है, पयोद है पूछा जाता है। पयोद किसका पर्यायवाची है? नीरद किसका पर्यायवाची है? वारिद किसका पर्यायवाची है? ये अक्सर पूछे जाते हैं बादल के पर्यायवाची में। भौरा। भौरा के पर्यायवाची क्या हैं? भ्रमर, भंवरा, मधुप, भृग, अली, षटपद, द्विरेफ, मधुकर। इसमें प्रमुख रूप से पूछा जाता है षटपद पूछा जाता है, अली पूछा जाता है, भृंग पूछा जाता है, भ्रमर और भौरा तो याद ही रहता है लोगों को, मधुप भी पूछा जाता है कि किसके पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मण का पर्यायवाची है द्विवज, भूदेव, भूसुर, विप्र, अग्रजन्मा, महिदेव। नेक्स्ट है यमुना। यमुना का पर्यायवाची भी अक्सर पूछा जाता है। इसके पर्यायवाची हैं कालिंदी, अर्कजा, रवि तनया, जमुना, तरणी, तनुजा, सूर्यजा, कृष्णा। इसके ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी पूछे जाते हैं कि अर्कजा किसका पर्यायवाची है, रवि तनया किसका पर्यायवाची है, तरणी, तनुजा, सूर्यजा, कृष्णा। यमुना क्योंकि काली थी इसलिए जो भी काले से संबंधित रहेगा जैसे कृष्णा तो ये क्या है? यमुना का पर्यायवाची। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। तो यमुना के पर्यायवाची इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची है तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, तमिस्त्र, तमस। अंधकार के पर्यायवाची में प्रमुख कौन कौन से हैं? तम, तिमिर और तमस ये अक्सर पूछे जाते हैं। तमस किसका पर्यायवाची है? नेक्स्ट है अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या हैं? अनल, आग, पावक, वही, ज्वाला, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, हुताशन, हुतभुक, धनंजय, अरुण और शिखी। इसमें प्रमुख रूप से अनल, आग, पावक, कृषाणु, हुताशन बहुत पूछा जाता है, हुताशन किसका पर्यायवाची है? धनंजय, अरुण और शिखी ये सारे जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। अमृत। अमृत का पर्यायवाची है पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग और अमी। तो ये जो है अमृत के पर्यायवाची है। इसमें प्रमुख रूप से सुधा पूछा जाता है, पीयूष पूछा जाता है किसका पर्यायवाची है, सोम किसका पर्यायवाची है ये पूछा जाता है। तो इस तरह से आप इन पर्यायवाची शब्दों को याद रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में इनमें से ज़रूर कोई ना कोई पूछा जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।